खामोश, तुम मेरी पीठ के पीछे क्या करते फिर रहे हो? तुम मेरी हिफाजत में मौजूद कैदी को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हें हद मालूम नहीं? तो बेगम कहती है, तुम दिन रात मंसूबे बनाते हो, तुम आगे बढ़ते हो लेकिन तुम कामयाब नहीं हो पाते। मैंने वही किया जो करने की जरूरत थी। मैंने उस सामान के परों को तोड़ दिया। अगर तुम में से कोई मर्द है तो वो करके दिखाए जो मैंने किया। ओलुगाना तलवार उसके गले पर रखते हुए कहता है, खातून तुम्हारे बाल लंबे हैं लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तुमने उस सामान को शिकस्त नहीं दी बल्कि उसे गुस्सा दिलाया है। तो इलबाई कहता है, उस सामान अपनी पूरी कोशिश कर ले। जवाब में नकली इलबाई कहता है, उस सामान अपनी पूरी कोशिश कर ले, हम यहाँ कबीले में है। जवाब में ओलुगान कहता है, तुम अपनी खतून की अकल के साथ काम करना बंद करो। जो ज्यादा चमकते हैं वो जल्द अपनी रोशनी खो देते हैं। उस सामान एक जख्मी बेड़िया है। जख्मी बेड़िया ना शिकारी की परवाह करता है और ना उसे दर्द होता है। उस सामान हम पर हमला करेगा। बेगम कहती है, बिलाखिर वो कबीले पर हमला करने वाला है मगर हम मुजाहमत करेंगे। तो ओलुगान कहता है, अगर तुमने मेरे इल्म में लाए बगैर कोई हरकत की तो मैं उस सामान के सामने तुम्हारा सर ले लूंगा। इलबाई कहता है, हमें क्या करना चाहिए? ओलुगान कहता है, ये मेरा हुक्म है। तमाम नौकर और तुम्हारी कमान में जो सिपाही हैं और सोफिया के बाद अंतनी सिपाही सब मुतहिद होंगे। जंग उस सामान ने शुरू की है लेकिन जीतेंगे हम। ये कहते साथ ही वो खेमे से चला जाता है। इलबाई आगे बढ़कर बेगम का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है तो बेगम कहती है, मैं बेगम खातून हूँ। पहले मैंने अपने थप्पड़ का इंतकाम बाला से ले लिया, अब मैं ओलुगान से भी लूंगी। दूसरी तरफ सगोत में गाजी रोते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखते हुए लोग जमा हो जाते हैं। गाजी को देखकर उलगन और दूसरी खवातीन बहुत खुश होती हैं। गाजी भागते हुए माँ के गले लग जाता है। उलगन उससे प्यार करते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो गाजी? तो गाजी रोते हुए कहता है, उन्होंने बाला माँ को कत्ल कर दिया। ये सुनकर सब पर क्यामत टूट पड़ती है और उलगन पूछती है, क्या कह रहे हो गाजी? फातिमा भी उसके पास बैठते हुए पूछती है, क्या कहा तुमने? होलोफिरा पूछती है, माँ कहाँ है गाजी? गोंजा पूछती है, क्या माँ जख्मी हो गई हैं? क्या हुआ है? तो गाजी कहता है, उन्होंने बाला माँ को जला दिया और ये बेगम खातून ने किया है। गोंजा खातून। ये सुनकर सब हिलकर रह जाते हैं और बेयकीनी की कैफियत में गाजी को देखते हैं। इसी लम्हे अलाउद्दीन बाला खातून के मैयत के साथ सगोत में दाखिल होता है। उसे देखते हुए सब खवातीन खड़ी हो जाती हैं और फातिमा आगे बढ़ते हुए कहती है, नहीं भाई नहीं। अलाउद्दीन घोड़ा गाड़ी के पास आकर कहता है, माँ क्या वाकई ही ऐसा हो गया है? ये कहते साथ ही वो मैयत उठा लेता है। मैयत देखकर सब गमगीन हो जाते हैं। फातिमा रोते हुए अलाउद्दीन की जानिब बढ़ते हुए कहती है, नहीं भाई ये सच नहीं है। कहें कि ये सच नहीं है भाई, ये मेरी माँ नहीं है। अलाउद्दीन कहता है, फातिमा ये हमारी माँ है। ये सुनकर फातिमा नहीं नहीं कहते हुए जारो की तारो रोने लग जाती है और कहती है, मैं खुद माँ को देखूंगी। अलाउद्दीन मैयत पीछे करते हुए कहता है, ना देखो फातिमा ना देखो। फातिमा जला हुआ हाथ देखकर कहती है, भाई इनका हाथ भाई। वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है। इसके साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है। होलोफिरा, गोंजा, उलगन आगे बढ़कर फातिमा खातून को सहारा देती हैं। अलाउद्दीन मैयत रखते हुए लोगों से मुखातिब होकर कहता है, ए लोगो, शेख हदाबाली की बेटी, उस समान साहब की खातून, तमाम काइयों की माँ, मेरी माँ बाला खातून, उन्हें शहीद कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस समान साहब और हान के साथ घोड़ा दुड़ा रहे होते हैं। एक जगह पहुंचते साथ ही वो एकदम से रुक जाते हैं और हान आवाज सुनते हुए कहता है, हजूर माँ के लिए सलात पड़ी जा रही है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों फिर से घोड़े दुढ़ा देते हैं। सगोत में फातिमा खातून रोते हुए बाला खातून की मैयत के पास आती हैं और मैयत से लिपट जाती है। फिर कहती है, माँ माँ मेरे पास वापस आओ। भाई माँ को बचाओ, मेरा दिल शोलों में जल रहा है। भाई वो गिरने ही लगती है कि होलोफिरा उसे सहारा देती है। अलाउद्दीन आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है और कहता है, माँ चली गई, माँ चली गई, सब ठीक हो जाएगा फातिमा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन खड़ा हो जाता है और कहता है, ए लोगो, ये दुख, इस दर्द ने हम सबको तबाह कर दिया। हम सब दुखी हैं। आज काइयों के लिए स्याह दिन है लोगो। अब काई के लिए सोग का वक्त है। तदफीन की तैयारियां शुरू करो। जब बाबा आ जाएंगे तो हम माँ की तदफीन शुरू करेंगे। मगर सगोत में दाखिल होने वाले उस्मान साहब कहते हैं, नहीं हम तदफीन नहीं करेंगे। उस्मान साहब के आते साथ ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हैं। फातिमा एकदम से उस्मान साहब से लिपट जाती है और उस्मान साहब उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर उस्मान साहब मैयत के पास जाते हैं तो फातिमा को रोहान गले से लगाता है और उस्मान साहब मैयत उठा लेते हैं। फिर कहते हैं, ए लोगो, जब तक हम अपने कबीले को वापस नहीं लेते, जब तक हम बाला खातून की तदफीन नहीं करेंगे, मैं अपने कबीले से, अपने खेमे से, अपने लोगों से और अपनी बेटी से दूर नहीं करूंगा। जहाँ पर बाला की बेटी दफन है वहाँ पर इसे दफन करने से पहले हमारे लिए हंसना और रुकना हराम है। सब लोग सीनों पर हाथ रखकर हुक्म की तामील करते हैं।
तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक